Assalamualaikum. My name is Mohammad Hamza. I am a student of Information Technology from बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट को कवर करेंगे जिस पे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। ठीक है, अब वो प्रेजेंटेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टॉपिक को कवर करने के लिए हो या किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में लेक्चरों को प्रेजेंट करने के लिए हो, तो सबसे पहले हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आएंगे। और इसका जो मेन्यू है सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड की तरह है, सेम उसी तरह इंसर्ट डिज़ाइन। अब इसमें हम जो है वो कुछ कंटेंट जो है वो डालेंगे और PPT बनाएंगे यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिस पे हम ट्रांजिशन एनिमेशन भी लगाएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिस में ये दिखाएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसी बनती है। तो मैं इंटरनेट की मदद से किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाऊँगा। तो चलते गूगल में, और ये कि मैं इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से कुछ हेडिंग्स वगैरह लेते हैं और कुछ कंटेंट लेते हैं। तो ये कॉपी किया मैंने और मैं पावर पॉइंट में आया, यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब इसको ठीक से अरेंज करते हैं। टेक्स्ट की साइज़ बहुत बड़ी है तो हम थोड़ी सी साइज़ छोटी कर देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आवाज़ जो है वो एक हेडिंग तैयार हो गई। अब इसको सेंटर में लाएंगे तो सेंटर में था, राइट साइड लेफ़्ट साइड पे ला रहे हैं या सेंटर में सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बोल्ड ऑलरेडी है तो इटैलिक कर देते थोड़ा सा और थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते हैं। अब इसको हम कलर्स भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, ये हमने कलर दे दिया। ठीक है, अब बाकी कंटेंट जो है जो इसी पैराग्राफ्स वगैरह वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और साथ में आप पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आते हैं हम गूगल में और यहाँ से पैराग्राफ जो है वो हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और वापस पावर पॉइंट में जाते हैं और यहाँ हम पेस्ट करते हैं और इसको टेक्स्ट को ये सेंटर में, तो इसको अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसको बुलेट वाइज रखते हैं। तो हम थोड़े से बुलेट वाइज करने के लिए हम यहाँ जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है किस तरह का बुलेट ये सही रहेगा। ठीक है, अब इसको भी हम बुलेट वाइज रख देते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो एक्सप्लेन करने होते हैं मज़ीद। आप ये ना हो कि पूरे पैराग्राफ जो है वो किसी जैसे कि वाई लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, अब इसके बारे में पूरा पैराग्राफ नहीं लिख सकते। तो ये प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं हो। प्रेजेंटेशन का मतलब ये कि आप कोई बुलेट पॉइंट लो और उसको आप प्रेजेंट करोगे जब स्टेज पे जाके ऑडियंस के सामने, तो आप उस बुलेट पॉइंट को मज़ीद एक्सपेंड करोगे यानी कि उसको आप जो है वो प्रेजेंट करोगे, मज़ीद बताओगे उस बुलेट पॉइंट के बारे में, ना कि आप पूरे पैराग्राफ को पेस्ट कर दें यहाँ पे और बताएं कि ये होता है। इसको भी हमने बुलेट पॉइंट सेम वाला दे देते हैं। अब इसी को भी इसी तरह हमने बुलेट पॉइंट में रख देते हैं। तो ये कोई थोड़ी सी तैयार हो गई प्रेजेंटेशन के किस तरह कंटेंट को हमने ऐड किया। अब सेम हम अगर हम यहाँ पिक लगाना चाहें तो थोड़ा सा इसको इस साइड पे लेते हैं अपने अरेंजमेंट के लिए, यानी कि जब पिक लगाना चाह रहा हूँ तो अब इस साइड पे हम पिक लगाना चाह रहे हैं। तो मैं रेंडमली कोई पिक उठा लेता हूँ, मैं यही पिक उठा लेता हूँ, कॉपी करते आप सेव करके भी अपने PC में से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ आगे पेस्ट करते हैं और थोड़ी सी टेक्स्ट पेस्ट किया। अब ये काफ़ी बड़ी इमेज है तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए हम इसको राइट क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे या फिर डुप्लीकेट स्लाइड भी रख सकते हो। अब यहाँ सेम टेक्स्ट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे और टेक्स्ट डालेंगे। अब हम ये हेडिंग उठा लेते हैं, पावर पॉइंट में आता है और यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसकी साइज़ थोड़ी सी डिक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ये अपने इसको आप कलर भी दे सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने कलर देना है, तो
कलर भी हम दे सकते हैं, इसको ग्रीन कलर देते हैं या सेम कलर रखते हैं। इसमें हमने कौन सा कलर दिया था, ब्लू टाइप, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम ब्लू कर देते हैं। अब यहाँ हम इसी के पैराग्राफ को उठा लेते हैं और इसको बुलेट वाइज जो रख देते हैं। ठीक है, अब हम बाकियों को डुप्लीकेट कर देते हैं और इस पर काम करते हैं। ये डमी प्रेजेंटेशन बनाना हो तो डुप्लीकेट स्लाइड कर दें, कि इससे क्या होगा कि सेम यही स्लाइड जो डुप्लीकेट हो जाएगी आपके पास यहाँ आ जाएगी। इस तरह हम कुछ 8-9 जो है वो स्लाइड्स जो है वो ऐड करते हैं। आप चाहो तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ से डिलीट स्लाइड भी कर सकते हैं। ये 5 स्लाइड्स हो गई, कुछ 9 स्लाइड हो गई। लास्ट में जो है वो एक स्लाइड थैंक यू का होना चाहिए या फिर एनी क्वेश्चंस जो भी आप अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से होता है। तो यहाँ हम जो है वो डिलीट कर लेते हैं ये सब कुछ और यहाँ एक थैंक यू की जो है वो पिक लगा लेते हैं। यहाँ थे और यहाँ थैंक्स की पिक डाउनलोड करते हैं या फिर आप कॉपी कर सकते हैं। इसी को हम कॉपी किया और पावर पॉइंट में हम आए और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। तो अब इसको हम अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इनफ रहेगा। तो बात है कि इस पे एनिमेशंस वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। जैसा कि इमेज हमने यहाँ लगाया तो सेम हम इमेज यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहो आप इस टेक्स्ट को पूरा भी रख सकते हो, किसी में इमेज की ज़रूरत ना हो तो ऐसे भी रख सकते हो। और कोई ऐसे पॉइंट्स हो जो आपको हाईलाइट करना हो, लिंक लगाना हो, तो आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आपको हाईलाइट करना है तो राइट क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बस एक लिंक एड्रेस हम अब जिस साइट से आपने ये कंटेंट उठाया आप उस साइट का एड्रेस दोगे। तो मैं फॉर एग्जांपल अब www.google.com ये एड्रेस दे दिया। अब जब यूज़र या कोई भी इस पर क्लिक करेगा कंट्रोल दबा के, तो नहीं हो रहा, लेकिन कंट्रोल दबा के तो वो हैंड्स का निशान नहीं आ रहा जिससे पता चलता है कि ये लिंक है। तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ जो है वो लिखा हुआ है ओपन हाइपर लिंक। जब आप ओपन करोगे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको रिडायरेक्ट कर देगा सर्च इंजन पे, जैसे कि ओपेरा खुल गया और डायरेक्ट google.com आ गया। तो सेम इसी तरह जब कोई आपने टेक्स्ट उठाया और आप उसका रेफरेंस देना चाहते हो तो वो आप किसी एक पर्टिकुलर या उसका रेफरेंस लिंक दे देते हो या फिर आप किसी टेक्स्ट को जो लिंक कर देते हो कि मैंने टेक्स्ट यहाँ से उठाया है। तो सेम इसी तरह ये होता है, लिंक कैसे देते हैं। ठीक है, हो गया। और अब हम देखते हैं ट्रांजेक्शन्स वगैरह, डिज़ाइंस वगैरह भी आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट डिज़ाइन के जो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये इस डिज़ाइन का हो गया, जिस तरह आपके टेक्स्ट के हिसाब से सूट करें। अब ये इस डिज़ाइन का हो गया, ये काफ़ी मतलब दिख नहीं रहा, तो इसको हम अरेंज करते हैं। थोड़ा सा नीचे ले आया और ये खुद डार्क है और पीछे कलर भी डार्क है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A, सारा सेलेक्ट हुआ और इस टेक्स्ट को हम लाइट सा रखेंगे। तो लाइट सा टेक्स्ट रखने के लिए हम होम में जाएंगे और यहाँ अगर हम कोई वाइट टेक्स्ट रख देते, ठीक है, तो अब सही दिख रहा है। और ये इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि वाइट, तो यहाँ उस प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह तैयार हो गई। इसको हम कलर देना चाहे तो या फिर कलर भी दे सकते हैं ताकि दिखे कि ये जो है नहीं, इसमें कलर नहीं आएगा ये, क्योंकि हाइपर लिंक बन चुका है और इसके नीचे जो अंडरलाइन है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये लिंक बन चुके हैं। जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जो है वो कॉपी हाइपर लिंक, ओपन हाइपर लिंक, यहाँ तक कि एडिट हाइपर लिंक, जब आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो लिंक देने में तो वो आप एडिट कर सकते हो और यहाँ तक कि रिमूव भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है वो इसी तरह इस सब पे इम्प्लीमेंट हुआ और ये सब जो है वो टेक्स्ट जो है वो इसको अरेंज करना होगा अपने हिसाब से। इसको सेलेक्ट ऑल और इस टेक्स्ट को थोड़ा वाइड कर देंगे, ये सब पे इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि हमने, और इसको थोड़ा सा यहाँ से अरेंज कर लेंगे। ये हो गया। अब क्योंकि बाकियों पे भी इस तरह होगा, इसको अरेंज करना होगा। तो ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि सब पे इसी तरह इम्प्लीमेंट होगा। अब ये आते हैं तो ये थोड़ा सा इसको भी सेट कर लेते हैं। तो
इसको भी हम कलर दे देते कोई लाइट सा। वाइट कलर दे देते वो सही रहेगा। अब इसको भी अगर हम कलर दे तो सेलेक्ट ऑल किया, इसको हम वाइट कलर दे देते हैं तो अब दिख रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये होता है कि आपको ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे ताकि सामने जो ऑडियंस है उसको क्लियरली वो प्रेजेंटेशन दिखे, टेक्स्ट वगैरह जो इटैलिक हो या आपके बैकग्राउंड कलर के हिसाब से वो प्रेजेंटेशन जो है वो ईजिली दिखे, कोई जो ऐसा मतलब ऑडियंस बोर ना हो वो देख के प्रेजेंटेशन देख के। तो अब इस पर हम ट्रांजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। डिज़ाइन तो हमने देख लिया अब इसमें से, और आप जो है वो कस्टम डिज़ाइन भी लगा सकते हो, यानी कोई भी इंटरनेट से उठाए हुए थीम उठाया डायरेक्ट उसमें चेंजेस करके अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो, कंटेंट डाल के अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। अब ट्रांजेक्शन में देख सकते हो तो आप पर्टिकुलर एक स्लाइड को भी ट्रांजेक्शन दे सकते हो, जैसे कि इसमें हम ट्रांजेक्शन दे रहे ये वाला, ये कुछ इस तरह शो होगा ट्रांजेक्शन। सेकंड पे हमने ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन देने से हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्लाइड को हमने ट्रांजेक्शन दे दी है, तो कुछ इस तरह पता चलेगा। स्टार का निशान देख रहे हैं, ये स्टार निशान रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्लाइड को हमने ट्रांजेक्शन दी है। इसी तरह बाकी स्लाइड्स को भी इनको अरेंज करना होगा। खैर मैं बता दिए कैसे अरेंज होते हैं, सब इसी तरह होगा। तो इसको भी हम कुछ ट्रांजेक्शन देते हैं, तो इसको कुछ ट्रांजेक्शन, इस पर भी ट्रांजेक्शन अप्लाई करते हैं। इस पर भी ट्रांजेक्शन अप्लाई करते हैं कुछ। मैं वीडियो पॉज करके सब पे ट्रांजेक्शन अप्लाई कर लेता हूँ ताकि वीडियो लेंथी हो रही है। ट्रांजेक्शन हमने सब पे अप्लाई कर दिया। अब हम एनिमेशन देखेंगे पार्टिकुलर पॉइंट्स। अब हम चाहते हैं कि हम पार्टिकुलर पॉइंट्स जो है वो जब हम रिप्रेजेंट करें तो वो उस पर एनिमेशन अप्लाई। तो हम यहाँ से एनिमेशन के मेन्यू में आएंगे और यहाँ से हम देख सकेंगे बहुत सारे एनिमेशन है, कोई भी आप जो है वो सेलेक्ट कर लो तो कुछ इस तरह आएगा। सेकंड पे हम अगर सेट करेंगे तो सेकंड को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ मेन्यू में आएंगे, जो आपका दिल चाहे वो आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह एनिमेट करेगा। इसका थर्ड पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट किया और ये कुछ इस तरह आएगा। इसी तरह बारी बारी सबको आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो है वो अब हम देखते हैं इसका पूरा क्या ये प्रेजेंटेशन तैयार कैसी हुई। तो इसकी ट्रांजेक्शन और एनिमेशन देखने के लिए हम F5 जो है लैपटॉप का स्क्रीन का F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसको कुछ इस तरह फर्स्ट स्लाइड, देन उसके कुछ पॉइंट्स जो हमने जिस पे एनिमेशंस लगाए, ये ट्रांजेक्शन जिससे आप और ये लास्ट वाली स्लाइड ख़त्म। तो ये था हमारा एनिमेशन ट्रांजेक्शन स्लाइड कैसे शो करते हैं वो सब हमने देख लिया, ठीक है, इस वीडियो में। तो आई होप वीडियो अच्छी बनी होगी और पसंद आई होगी। जो प्रेजेंटेशन कैसे बनती है वो तो कवर कर लिया। अल्लाह हाफ़िज़।